नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज थोड़ा मैं आउट ऑफ कवरेज हूँ घर से, लेकिन फिर भी मैं बीएसएनएल से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको देने वाला हूँ, क्योंकि कल 4 मई था और पेंशन रिवीजन जो हाईकोर्ट केस चल रहा है उसकी लास्ट सुनवाई, अंतिम सुनवाई। तो आज इस वीडियो में फिलहाल जो भी कोर्ट केस से जुड़ी हुई खबर रहेगी, या फिर 4 मई को, कल 4 मई थी तो कल 4 मई की कौन सी अपडेट निकल कर आई है बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, कल का जो दिन था वो सभी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल अंतिम सुनवाई होने वाली थी। अभी देखते हैं उसका क्या, अभी आगे देखें क्या उसका रिजल्ट निकलने वाला है। फिलहाल 4 मई की जो अपडेट दी गई है उसमें क्या उसका रिजल्ट बताया गया है या नहीं, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, 4 मई 2026 की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट है, जो बीकानेर राजस्थान में हुए 2 दिवसीय सर्कल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट है इसमें। ठीक है, देखिए देखते हैं, पहले रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। देखिए रिपोर्ट है, रिमार्केबल एंड हाउसफुल 2 days कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बीकानेर राजस्थान सर्कल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली कंडक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं फिलहाल क्या बताया गया है अपडेट में। दोस्तों, 4 मई की बड़ी अपडेट, बीकानेर कॉन्फ्रेंस का मुख्य सार। देखिए, राजस्थान सर्कल की इस कॉन्फ्रेंस में 20 जिलों के 120 से अधिक डेलीगेट शामिल हुए। इसमें जो बातें निकल कर आई वे हर बीएसएनएल कर्मचारी के लिए जमीनी हकीकत बयां करती है। पहले तो फर्स्ट पॉइंट है, थर्ड पीआरसी और आईडीए एरियर पर आर पार की जंग की अगर बात करें, कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी कामरेड अनिमेश मित्रा और अन्य बड़े जो लीडर्स थे, पी अभिमन्यु, पी के जैन ने साफ कहा है कि थर्ड पीआरसी और आईडीए एरियर का मुद्दा अब और नहीं टाला जा सकता। जो आईडीए एरियर का जो अभी डीपीए ने आदेश दिया था हाल ही में ट्विटर कैंपेन के ठीक एक दिन बाद, यानी कि 28 अप्रैल को, जो डीपीए ने आदेश जारी किए थे वो 4 महीने के पिछले एरियर और मई महीने का बढ़ा हुआ आईडीए जल्दी से जल्दी इसकी प्रोसेस करने के लिए दिए थे। लेकिन फिर भी यूनियन को ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में अगर सैलरी के साथ, जो सैलरी या फिर पेंशन के साथ बढ़ा हुआ आईडीए और पिछले 4 महीने का एरियर 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक का नहीं मिला तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जो बीएसएनएल और ग्राहकों को, कर्मचारियों को दोनों भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि यूजर और कर्मचारी दोनों को। नेताओं ने, जो लीडर्स है, उन्होंने जोर दिया है कि एयूएबी यानी कि ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के बैनर तले एक निरंतर और कड़ा संघर्ष यानी कि सस्टेन्ड स्ट्रगल ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है। मतलब अब प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। एक तो थर्ड पीआरसी जो वेज रिवीजन है वो, और दूसरा एरियर, आईडीए एरियर 4 महीने का, इन दोनों को लेना बहुत जरूरी है। और पेंशन रिवीजन, देखिए रही पेंशन रिवीजन की बात, ये तो कोर्ट केस से हल हो जाएगा, पेंशनर्स को उनका हक मिल जाएगा, लेकिन वेज रिवीजन बहुत जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट है फरवरी 2026 की हड़ताल का जिक्र। देखिए, नेताओं ने याद दिलाया, जो लीडर्स है उन्होंने याद दिलाया कि कैसे फरवरी 2026 की हड़ताल ने सरकार की नीली चूल्हे हिला दी थी। मतलब सरकार का तख्तो ताज हिला के रख दिया था। उन्होंने संकेत दिया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो भविष्य में इससे भी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, यानी कि अगली प्लानिंग आंदोलन को बड़ा करने के लिए है, क्योंकि वेज रिवीजन का मुद्दा जो कि 9 साल पुराना है वो अभी भी बाकी है। प्रशासन की मौजूदगी और जवाबदेही की अगर बात करें, खास बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में बीएसएनएल प्रशासन के बड़े अधिकारी जैसे कि जीएम एचआर रविंद्र कुमार और जीएम बीकानेर श्री ओपी खत्री भी शामिल थे। उनके सामने यूनियन ने पदोन्नति नीति यानी कि प्रमोशन जो पॉलिसी है और वेतन समझौते वेज एग्रीमेंट में हो रही देरी का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया है।
बाकी 3 फाइलों के साथ इस जानकारी का कनेक्शन देख लेते हैं। भेदभाव का मुद्दा, यानी कि जो वीआई को राहत दी गई है, वीआई को एक सुप्रीम पैकेज दिया गया है भारत सरकार द्वारा, उसके बारे में अगर बात करें तो एक तरफ सरकार ने वोडाफोन आइडिया को 23,000 करोड़ रुपए की भारी छूट दी है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरी बात की गई है, मैंने की थी। जो वोडाफोन आइडिया, उसमें 84,000 करोड़ का कर्ज था, उसमें से 23,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए थे और 5 साल बाद 64,000 करोड़ रुपए भरने का प्रावधान था। यानी कि 5 साल की अवधि दी गई है वोडाफोन आइडिया को कि 5 साल तक आप कमा लो, उसके बाद भर देना 64,000 करोड़ रुपए। और उसमें 23,000 करोड़ रुपए, 84,000 करोड़ रुपए में से 23,000 करोड़ रुपए की छूट भी दी गई है। और जो बीकानेर कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो लीडर्स है वो कह रहे हैं कि बीएसएनएल कर्मचारियों को उनके जायज हक थर्ड पीआरसी के लिए दर्शाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को रिवाइवल पैकेज मिल रहा है, यानी कि छूट दी जा रही है। और काफी ज्यादा, 23,000 करोड़ कम नहीं होते। एकता के प्रदर्शन की बात करें, मई दिवस की रैलियां जो कि हिमाचल, तेलंगाना, यूपी और बिहार सर्कल में की गई थी। और अब बीकानेर की ये सफल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों साबित करते हैं कि कर्मचारी अब चुप नहीं बैठने वाले। अगली पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस के लास्ट में कामरेड कमल सिंह गोहिल और अध्यक्ष और कामरेड नोरल मल मीणा को सचिव चुना गया है, जो राजस्थान में अब आंदोलन की कमान संभालेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल कल 4 मई की जो अपडेट है, जो फिलहाल कोर्ट केस हुआ था, उसकी कोई खबर निकल कर नहीं आई है, कोई उसका रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। जब तक रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा तब तक मैं आपको डायरेक्ट न्यूज कुछ भी नहीं दे सकता। फिलहाल कुछ अपडेट्स है मेरे पास जो कल 4 मई की है। मैं आज इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दूंगा। जो अगली अपडेट है, 4 मई की कोर्ट केस की अपडेट है, वो मैं दूसरे चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इस जानकारी से जुड़ा हुआ कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।